आप सभी का स्वागत है बच्चों। 30 अगस्त 2024 यूपी पुलिस री एग्ज़ाम पहली शिफ्ट का ये पेपर है। इसके पूरे 150 क्वेश्चंस को हमने हल करके आप लोगों के लिए तैयार किया है। आप अपने प्रश्न पत्रों का मिलान, अपने किए गए प्रश्नों का मिलान इससे कर सकते हैं। उत्तर कुंजी जो तैयार की जाती है हमारे यहाँ विशेषज्ञों के द्वारा तैयार की जाती है। सारे उत्तर वही मिलेंगे जो आपको आयोग की उत्तर कुंजी में मिलेंगे, इसलिए निश्चिंत होकर उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। और आज रात को हम आप लोगों के लिए मेरिट भी बना के डालेंगे कि मेरिट कहाँ तक जाएगी। क्वेश्चन कोई भी हम पूरा नहीं पढ़ेंगे। आपको करना क्या है, क्वेश्चन को मिलान करना है आंसर से। ये हमारे जो क्वेश्चन है ये आगे पीछे हो सकते हैं। हमारी जो शीट है उसमें पहला क्वेश्चन हिंदी का है, आपकी शीट में कुछ और हो सकता है। तो आप क्वेश्चन पे जाना, क्वेश्चन के बाद जो है क्वेश्चन के उत्तर से मिलान करना। ऐसा भी हो सकता है ऑप्शन आगे पीछे हो। जैसे हमारे यहाँ पहला क्वेश्चन अनाज का पर्यायवाची शब्द है, इसका ऑप्शन हमारा डी दिया हुआ है, शस्य। तो ऐसा भी हो सकता है आपके पेपर में इसका सी हो, बी हो या कुछ और हो। तो इसलिए इनको जो है आप उत्तर को मिलान करना, ना कि पहले का डी हो गया दूसरे का सी हो गया, इस तरीके से मिलान करना है। आपको केवल उत्तर का मिलान करना है। तो शुरू करते हैं। बहुत जल्दी से मिलान करवाऊंगा, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ूंगा। अनाज का पर्यायवाची शस्य, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आवत, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, मीठी मीठी बातों से लज्जित करना मखमली जूते मारना, अर्थालंकार है, रूपक अलंकार अर्थालंकार है। जो क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन और कारक के अनुसार होता है तो कर्तवाच्य होता है। निम्नलिखित में कौन सा अव्यय भेद नहीं है, परिमाण बोधक जो है अव्यय नहीं होता। गाड़ी और गाढ़ी यान और गहरी है। कौटिल्य का विलोम आर्जव होता है बच्चों। प्रतिकूल शब्द में उपसर्ग प्रति लगा हुआ है। बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास होता है। 1992 का व्यास पुरस्कार डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को मिला था। परि उपसर्ग से कौन सा शब्द जोड़े की अर्थ छोड़ना हो जाए, परिहार हो जाएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसे टाला जा सके वो अनिवार्य होता है बच्चों। निम्नलिखित में कौन सा घोष वर्ण है, इसमें मैं आंसर है। म फॉर मकान। छत से ईंट गिरी, यह अपादान कारक है। अलग होना अपादान कारक का भेद होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद आगे हमारा मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को कहते हैं सहायक क्रिया बच्चों। वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया। तो ये जो है पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को आप अपने पेपर में अच्छी तरह पढ़ें। हम केवल क्वेश्चनों के आंसर बता रहे हैं। एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ, तो जापान की अजेय शक्ति को पराजित करके। ठीक है बच्चों। बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्रास्त्र क्यों बना रहे हैं, पारस्परिक भय के कारण। आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। इस गद्यांश का मूल तथ्य क्या है, निरस्त्रीकरण और विश्व शांति। निरस्त्रीकरण और विश्व शांति। भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रास्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी, बड़े बड़े देशों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा ने। अब बात को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों का नाम किस लिंग में होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं बच्चों। जैसे नासिक्य, कंठव्य, तालव्य। 8 कनौजिया 9 चूहे, ये हो गया अलगाव की स्थिति। तिलक किस प्रकार का शब्द है, तत्सम शब्द है। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची निर्मल। बरवय छंद जो होता है अर्धसम मात्रिक छंद होता है, अर्धसम मात्रिक छंद हो जाता है, बरवय होता है। अगले पेज पे चलते हैं। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, तेज क्रिया विशेषण है। मुख दर्शन में कौन सा समास है, इसमें तत्पुरुष समास है। मुख दर्शन यानी कि मुख का दर्शन। मिथ्या आडंबर, छटाक चून चौबारे रसोई, ये हो गया मिथ्या आडंबर आपका। क्रम की दृष्टि में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो राहुल क्या जा रहा है। राहुल क्या जा रहा है, राहुल कहाँ जा रहा है, सही ये मिलेगा। कौन सा शब्द पत्र का निकार्थी नहीं है, पुष्प जो है पत्र का निकार्थी नहीं है। भ्रमर शब्द का पर्यायवाची मधुकर होता है। त्याग पत्र किसकी रचना है, ये जनेंद्र कुमार की है। ऋणी ध्वनि ह्रस्व स्वर में आती है। शायद कल मीरा दिल्ली जाएगी, ये तो सभी लगा देंगे। एक मुलाकात कहानी के कथाकार उषा राज, ये IAS अधिकारी है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आ जाइए। स्पेस एक्स पहले निजी तौर पर वित्त पोषित अंतरिक्ष कार्यक्रम, इसमें एलन मस्क ने पैसा लगाया है। किसने लगाया है, एलन मस्क ने। आइए अगले पेज पे चलते हैं। हरित क्रांति, जिसने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय है। इसका आंसर है उच्च उपज किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक। कौन सा प्राचीन ग्रंथ संगीत, नृत्य और नाटक, तो इसका नाटक लगती पहुंच जाओ नाट्य शास्त्र के अंदर। कौन सा शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणियों, ठीक है, तो इसका है मेजरमेंट यानी कि माप। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 19 जो आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
भारत के किस शहर में दुनिया के 90% हीरे? तो सूरत है बच्चों, गुजरात में। 2011 की जनगणना के अनुसार 21.05% जो है वन हमारा आच्छादित था, और वर्तमान समय 22.07 है। ठीक है, वन आच्छादन बढ़ गया है हमारा। समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए ये हो गया आपका अप्लाइड, व्यावहारिक अनुसंधान, यानी कि अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। 46 क्वेश्चन हो गए आपके। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। आर्कटिक परिषद जलवायु परिवर्तन, आर्कटिक वाला सवाल है, इसका आंसर है आर्कटिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समन्वय करना। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बच्चे को पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य होता है उत्पादन बढ़ाना। साइबर सुरक्षा के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? वो है CERT-IN। सोफिया किस देश की राजधानी है? बुल्गारिया की है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 72। भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी का विवाद उत्पन्न हुआ? गंगा। यमुना जाती नहीं है वहां पे, ब्रह्मपुत्र जो है ऊपर से आ रही है नेपाल की तरफ से निकल के, और तीस्ता का वहां से कोई मतलब नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1914 में शुरू हुआ, 1919 में समाप्त हो गया था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। भारत का सबसे बड़ा वन यह है सुंदरवन हमारा। लट्ठमार होली बरसाने में खेली जाती है, सभी को पता है। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क जो बना है वो प्रयागराज में बना है। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम सिंधु घाटी सभ्यता। बहुत ही आसान प्रश्न है। भारत में GST का जनक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे पहले इनको लागू करने का प्रयास किया था मनमोहन सिंह जी ने, और लागू कर पाए नरेंद्र मोदी। ठीक है। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम स्टोरीज और स्नैपचैट, ये है आपका एक्स ट्विटर, का अर्थ हैकिंग का अर्थ किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना है? तो ये क्या कहलाता है बच्चों? ये हैकिंग कहलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। व्हाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली उच्चतम GST दर 28% है। किसने सुझाव दिया कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है? ये लैंड स्टीनर बताया कि हर किसी का एक अलग रक्त समूह होता है। आगे बढ़ते हैं। UNCTAD, तो ये हो गया आपका यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। मानव अधिकार में दोनों शामिल हैं, अधिकार भी और दायित्व भी, इसमें दोनों शामिल हैं। PMJDY, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये 15 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई थी और 28 अगस्त 2014 को लागू हो गई थी। निम्नलिखित में कौन सा देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता? मालदीव। ग्रीन फाइनेंस किस तरह में सतत विकास का समर्थन करता है? पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्त संसाधन उपलब्ध कराकर। पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्त संसाधन उपलब्ध कराकर। निम्नलिखित में किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला? तो अभी तक मनमोहन सिंह जी को भारत रत्न नहीं मिला है, बाकी सबको मिल चुका है। भारत की में प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित की गई थी? लॉर्ड मेयो के समय में भारत में पहली जनगणना हुई थी। लॉर्ड मेयो के समय में भारत की पहली जनगणना की गई थी बच्चों। अब अगले पेज पे चलते हैं। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस युद्ध में भारत में ब्रिटिश औपनिवेश शासन की शुरुआत हुई थी? तो प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध को भारत में अंग्रेजी शासन का निर्णायक युद्ध माना जाता है। रैनसमवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो फाइलों को एनक्रिप्ट करता है और फिरौती की मांग करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। सदगति पुस्तक ये प्रेमचंद की रचना है। शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरण प्रभाव क्या है? कि यहाँ पे उच्च कार्बन उत्सर्जन होता है। शहरीकरण से उच्च कार्बन उत्सर्जन। एक रेलगाड़ी 23.6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, तो इसका आंसर आएगा 110 मीटर। 10% की छूट देने पर 8% लाभ होता है, इसका आंसर आएगा 20%। ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है, इसका आंसर आएगा 36 और 24। कितना आएगा? 36 और 24। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। एक डॉक्टर 3,825 रुपये उधार लेता है, 2 किस्तों में चुकाना है, इसका आंसर आएगा 2,028 रुपये। वह छोटी से छोटी संख्या क्या आती है? 24, 48 और 60 से पूर्णतः हुई आती है, इसका आंसर आएगा 240 बच्चों। सेना के एक अधिकारी ने अपने सैनिकों को 12, 15, 16 और 18 की पंक्ति में खड़ा करना है, इसका आंसर आएगा 3600। दो संख्याओं का योगफल 36 है, कितने युग में बन सकते हैं? इसका आंसर आएगा 3। एक ट्रेन 6 किलोमीटर प्रति घंटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रहे 2 पुरुषों को पार करती है, तो इसका आंसर आएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ मजदूर एक कार्य को 150 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है, इसका आंसर आएगा 165 मजदूर। ए बी को 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 30,000 रुपये उधार देता है, इसका आंसर आएगा बच्चे 5,000 रुपये।
मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि आपका समय ज़्यादा नष्ट ना हो। ए और बी एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा आपका 8 दिन। साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में एक धनराशि 4 गुना हो जाती है। इसका आंसर आएगा 15%। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। एक वस्तु का मुद्रित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। ठीक है, इसका आंसर आएगा आपका 20%। आंसर कितना आएगा? 20%। एक वस्तु को 1700 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 15% हानि होती है। इसका आंसर है बच्चों 2400 रुपये। एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक को 10% की हानि पर बेचा, वह इसे 1000 से अधिक पर बेचता, तो इसका आंसर आएगा आपका 5400 रुपये। एक परीक्षा में 8 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 5.1 था। इसका आंसर है बच्चों 6। 7 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत 126 है। इसका आंसर आएगा आपका 123। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है, तो इसका आंसर आएगा बच्चों आपका 70 लीटर। ए और बी स्टील के दो भारी खंड हैं। बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है, तो इसका आंसर आएगा 37.5% की कमी। एक घड़ी 7:15 बजे घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कोण पूछा है, तो आएगा 122.5 डिग्री। ठीक है बच्चों, जल्दी करा रहा हूँ ताकि आपका समय नष्ट ना हो। 96। एक छात्र ने जितने सही उत्तर प्राप्त किए उससे दोगुनी गलतियां कर दी। 48 प्रश्न थे तो 16 सही हुए और 24 गलत हुए। BEHK, इससे आगे आएगा N। 12 और 16 दोनों से विभाज्य होगा 48। फिगर को ध्यान से देख लो अच्छी तरीके से। इसने अगली फिगर पूछी, अगली फिगर आएगी ये वाली। फिगर का मिलान करना है आपको, ऑप्शन का मिलान नहीं करना है, फिगर को चेक कर लो बस। विषम ज्ञात कीजिए, तो विषम इसमें पहला वाला ये गलत है। इसमें आगे जो है षटभुज है, पीछे गोला है, बाकी सब में आगे गोला है, पीछे षटभुज है, तो ये ऑप्शन में दे दिया हमें यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। शरत का परिचय देते हुए अनिला ने कहा, तो इसका आंसर आएगा कजिन। चित्र आ गया फिर से, यूट्यूब का लोगो बना हुआ है इसमें। ठीक है, ऊपर इधर इधर तो आ गया आपका डी। केवल फिगर का मिलान करना है, आगे पीछे भी हो सकती है। भारत एशिया में है तो इटली जो है यूरोप में है। श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? इसका आंसर आएगा 729। 9, 27, 81, 243, 729। अब इनको चित्रों को ध्यान से देख लीजिए। इसका जो बनेगा ऑप्शन ए बनेगा। इस ऑप्शन को आगे पीछे देख लेना, ए में है आपके यहाँ, बी में है, सी में है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन बनेगा। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। 106, चित्रों को ध्यान से देख लो, इसका ये वाला बनेगा। अभी बन कैसे रहा है तो ये भी बता दूं आपको, ये वाला 1.5 चाल चलेगा इधर को, और ये वाला जो है 2.5 चाल चलेगा। 1, 2, 2.5। ठीक है, ये 1.5 चाल चलेगा और ये 2.5 चाल चलेगा। इस तरह से मिला के ये वाला बन जाएगा। चिकित्सक निदान करता है, न्यायाधीश निर्णय देता है। नीचे आ जाओ बच्चों। यदि आपके पास एक नियमित द्वादश फलक, अरे इसमें लगाने से छोड़ दिया, चलो उसमें डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इसका। निम्नलिखित में से शब्दों का कौन से जोड़े अर्थ सबसे अधिक समान है? कोमल और सौम्य, ये सबसे अधिक समान है, बाकी सब विपरीत है। कठिन का सरल, खरीदना का बेचना, उज्जवल का अंधेरा, तो ये विलोम शब्द हैं। सादृश्य पूरा कीजिए। बीजगणित गणित का है, सिम्फनी जो है एक म्यूजिक की धुन है, सिम्फनी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 6 मित्र एक व्रत में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। इसका आंसर आएगा ईव। अब इस आकृति में आ जाओ, आकृति का मिलान करना है, तो ये यहाँ पे लेफ्ट में काला वाला है, तो लेफ्ट में काला एक ही ऑप्शन दे रखा है, बी वाला ये हमारे। केवल आपको चित्र का मिलान करना है। नीचे आ जाओ। इस चित्र में आपको वर्ग गिनने के लिए बताए हैं, आयत नहीं वर्ग, तो इसमें 14 वर्ग हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ACERTY है। यदि ऐड का अर्थ भाग हो तो 5 को 15 को भाग करनी है, 5 से उत्तर आ गया 3। 12 स्टार 7 स्टार 6 स्टार 13 स्टार 6, तो इसका बच्चों ध्यान से देख लेना, ये है पहले गुणा, फिर माइनस, फिर भाग, फिर बराबर। ये क्यूब, x ग्रेटर देन y इक्वल टू x³ प्लस y क्यूब, इसका आंसर बच्चों 370 आएगा। क्वेश्चन का मिलान कर लेना, उत्तर का मिलान कर लेना। 370, 117 के बाद 118 नंबर पर जाइए। दिए गए शब्द इंसिडेंस, इंसिडेंस में कौन सा अक्षर कितनी बार आया है ये बताना है। तो I 2 बार है, N 2 बार है, C 2 बार है, D 1 बार है और E 2 बार है। अनुक्रम को पूरा कीजिए। Z A 8 Y 7 B, तो इसका आंसर आएगा VE 4। VE 4। 110 112 132 156, तो इसमें अगला पद आएगा 182। 2 4 0 1 3 4 3,
ये बनेगा 256 और 64, 256 और 64। ग्रामीण विधानसभा चुनावों में मतदान के लिए मतपेटी पद्धति का उपयोग किया गया। इसका आंसर है न तो निष्कर्ष एक निकलता है और न ही दो अनुसरण करता है। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 दे रखे हैं ये। इसमें इजाकुलेट, EJACULATE ये आएगा सबसे पहले। ठीक है बच्चों, 124 नंबर पे आते हैं। जेम्स पश्चिम में 40 मीटर चलता है, तो इसका आंसर है 50 मीटर दक्षिण पश्चिम। यदि आप शुरुआत में उत्तर की ओर 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमते हैं तो आप पहुंच जाओगे पश्चिम की तरफ होकर के। नीचे लिस्ट देख लीजिए, ये लिस्ट बनी है, इसका आंसर आएगा 35.1%, 35.1। अगला पद क्या आएगा? B16E 625, B16E 625। आगे बढ़ते हैं। आपका पाई चार्ट आ गया। पाई चार्ट का उत्तर है आपका 122। पाई चार्ट का उत्तर कितना है आपका? 122। एक एथलीट एक बार सूर्योदय की ओर और बाद में सूर्यास्त के पहले सूर्य की ओर पीट करके दौड़ना शुरू करता है, तो इसका आंसर आएगा दक्षिण और उत्तर। ध्वनि ने कहा यह लड़का मेरे पिता की पोती का पति है, इसका आंसर आएगा सास। 130 क्वेश्चन हो गए आपके। आगे बढ़ते हैं। इन चित्रों को ध्यान से देख लो। ये चित्र आंसर आएगा त्रिभुज, गोला प्लस भाग, प्लस समझ लो गुणा समझ लो जो भी है। ठीक है, निम्नलिखित में जो शब्द दिए गए रीचेबल, तो रीचेबल से आपका नहीं बनेगा, वो चेंज नहीं बनेगा। ठीक है, इसमें जी नहीं है। ये इतना बड़ा ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ वाले क्वेश्चन में नीचे उतर आओ फटाफट। इसका आंसर है 1,32,000, 1,32,000। आगे बढ़ते हैं। P और Q का अनुपात 5:6 है, QR का 14:15 है, तो इसका आंसर आएगा 7:9। एक बस कोच्चि से कोयम्बटूर जा रही है, कोच्चि से कोयम्बटूर, तो इसका आंसर है 300 किलोमीटर। विषम युग्म ज्ञात कीजिए। स्क्रू गेज से आयतन नहीं नापते हैं बच्चों। श्रृंखला 1 2 6 24, इसका अगला पद आएगा 120। 15 अप्रैल 2022 को शिव का जन्म हुआ था, तो इसका आंसर आएगा बच्चों शुक्रवार। यदि पूर्व को पश्चिम से बदल दिया जाए तो इसका आंसर आएगा उत्तर पूर्व। क्वेश्चन को आंसर से मिलान करते चलना, चाहे वीडियो रोक लेना बीच में। श्रृंखला 211 227 223 241, इसका अगला पद आएगा 251। स्क्रीन को ये लिखा जाता है, तो नेल्स को क्या लिखा जाएगा? IANSL ये लिखा जाएगा बच्चों। मेरे पिता की बहन के बेटे के पिता, इसका आंसर आएगा दादाजी। 8 क्वेश्चन और बच्चे हैं आपके। 20 मिनट के अंदर अंदर ये पेपर पूरा हो जाएगा आपका। ये सब अर्थ दे रखे हैं, इसका आंसर आएगा बुआ। क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन देख के आंसर लगाना। इसका आंसर क्या आएगा? बुआ। रेमी ने अपनी घड़ी मेज पर इस प्रकार रखी, ठीक है, तो इसका आंसर आ गया उत्तर। 13 32 57 88 125। विषम पद बताना है 504। ये लिस्ट में जो दे रखा है ये अलग है। एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई 8:7 के अनुपात में है, तो इसका आंसर आएगा 89,600 वर्ग मीटर। कैस्ट्रोफ, इसका आंसर आएगा ओ। शब्द को देख लेना, उत्तर देख लेना, ओ। 2 क्वेश्चन बचे हैं। ये आ गया आपका दंड ग्राफ। इस दंड ग्राफ का उत्तर है 42.5 लाख। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आ गया, यदि फीमेल 6 5 4 1 3 5, तो लीफ को क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 3 5 1 6। ये पूरे 150 प्रश्नों का उत्तर हमने आपको बना दिया है। आप इसको चेक करें, अपने मिलान करें, और आज ही रात को हम इस चैनल पे अपने वीडियो बना के डाल देंगे कि मेरिट कहाँ तक जा सकती है। पुरानी मेरिट को हम हटा रहे हैं और नई वाली मेरिट बना के डालेंगे। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों। ईश्वर करे आपका सिलेक्शन हो और आप मुझे कमेंट लिख के भेजेंगे सर हमारा सिलेक्शन हो गया है। आपके माता पिता को भी प्रसन्न होंगे और हम भी प्रसन्न होंगे। धन्यवाद मेरे बच्चे।